मेरा नाम सदफ जाफ़र है और मैं लखनऊ से आई हूँ और मैं हिंगोली से महाराष्ट्र से जुड़ी हूँ और इंटर स्टेट यात्री हूँ। मैं राहुल जी जैसे कहते हैं कि डरो मत, और जो मोहब्बत करते हैं वो डरते नहीं हैं और जो डरते हैं वो मोहब्बत कर ही नहीं सकते। तो एक तरह से मैंने उसको जिया है अपने जीवन में। CA/NRC का जब मुद्दा हुआ था 2019 में, तो लखनऊ में हम लोगों ने उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था। योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने मुझे सड़क पे उठाकर बहुत ज़्यादा, सड़क से लेके थाने तक बहुत टॉर्चर किया था। उसके बाद हम लोगों को 20 दिन के लिए जेल डाल दिया गया। बेल हुई हमारी, कोई हमारे ऊपर कोई प्रूफ नहीं निकला, उसके बावजूद हमारे नाम पते के साथ होर्डिंगें लगा दी गई, 64 लाख की कुर्की कर दी गई। लेकिन वही है कि डरो मत, तो मैंने एक दिन के लिए भी शहर नहीं छोड़ा, कहीं भागी नहीं, डरी नहीं। और प्रियंका जी ने मेरा बहुत साथ दिया, जो हमारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, और जिस तरीके से वो परिवार के साथ हमारे खड़ी रही एक बड़ी बहन की तरह, उस एहसान को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। अब मेरे लिए एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि कल को मुझसे कमतर कोई हो, परेशान हो, तो मुझे उसके लिए कैसे खड़ा होना है। देखिए, इस वक्त जो है मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसके साथ नहीं आई और पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं आगे अपने बच्चों को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। रोज़ मेरी आत्मा कचोट रही थी कि मैं आ क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं जा क्यों नहीं रही हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं अब इसका हिस्सा हूँ। जहाँ तक मेरा सफ़र, मैं चाहूँगी कि मैं कश्मीर तक पूरा जा सकूँ। पुलिस एट्रॉसिटी ने मेरे एक पैर को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई थी, उसके बावजूद मैं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल जी जो नफ़रत की बात करते हैं, देखिए नफ़रत जब आप करते हैं ना, तो आप कोई किसी का कोई भी वो नहीं छोड़ते हैं, कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते हैं। बेरोज़गार युवाओं से नफ़रत करते हैं, आप ये नहीं कह सकते मैं किसी एक तबके से नफ़रत करता हूँ। फिर आप अपने भी युवाओं से नफ़रत करने लगते हैं, अपनी महिलाओं से नफ़रत करने लगते हैं, दलितों से, ट्राइबल से, किसानों से, युवाओं से, बच्चों से, सबसे नफ़रत करने लगते हैं। सारे इंडिसेस उठा के देख लीजिए, कुपोषण में हम सबसे ज़्यादा है, भुखमरी में हम सबसे ज़्यादा हैं। मतलब हालात देश के पिछले 8 सालों में कहाँ पहुँचा दिए। और ये सब जो हो रहा है, एक बादल काले धुंध के पीछे हो रहा है जिस पे नफ़रत लिखा है। एक तरफ वो हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, दलित, सवर्ण को लड़ा रहे हैं और उसके पीछे हमारे सपनों का कारोबार किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, उन्हें गिरवी रखा जा रहा है चंद कॉरपोरेट्स के हाथ में। भारत जोड़ो यात्रा का चलने का मकसद ही ये है कि लोगों को जोड़ें, उनके दुख को, उनकी परेशानियों को, उनके संघर्षों को जानें और उनकी आवाज़ बन सकें। शायद ही कोई तबका ऐसा होगा जिसने कहा हो कि राहुल जी ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह जहाँ भी मुसीबत आई, जहाँ पे भी परेशानी हुई, राहुल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने दृढ़तापूर्वक उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। राहुल गांधी इस अंधकार में, इस नफरत में, इस पूरी नाउम्मीदी में एक चिराग की तरह है। जब वो लोगों के घेरे में चलते हैं सुबह से लेके रात तक, तो ऐसा लगता है जैसे वो सारे लोग उस दिए को संभाल के चल रहे हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक ऐसी उम्मीद है कि मैं खुद इतनी ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ अंदर से कि मैं बयान भी नहीं कर पा रही हूँ। कि मतलब लोग कहते हैं भक्ति, मुझे अपने नेता से भक्ति नहीं है, लेकिन उसके प्रति बहुत श्रद्धा है, क्योंकि वो इतना बड़ा, कितना आसान होता है नफरत बेच के, कम्युनलिज्म करके, किसी एक जाति या धर्म विशेष के साथ देकर जीत के सत्ता में आ जाना। लेकिन राहुल जी ने बहुत मुश्किल रास्ता चुना है। देखिए, एज एन इंटर स्टेट यात्री मैं बहुत कुछ लेकर जाऊंगी यहाँ से। पहली बात तो ये है कि हम भविष्य के भारत की जब बात करते हैं, तो भविष्य का भारत मुझे अपने अतीत का भारत जैसा चाहिए, जहाँ पे हम लोग, मेरे बाप जो थे, मेरे पिता, वो कमर पे हाथ रख के जन्माष्टमी की झांकी सजवाते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे रखिए, ऐसे ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरी माँ के बगैर मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा नहीं होती थी। कन्या पूजन में रात से ही हम लोगों की बुकिंग हो जाती थी कि भाई हमारे घर आना है, और शाम तक हम लोग बिल्कुल मुंह में पानी तक डालने लायक नहीं होते थे, इतना खा चुके होते थे।
होली खेलते थे, नाचते थे, गाते थे। दिवाली में अगर पटाखे आ रहे हैं तो हमारे घर एक अलग ज़ख़ीरा आता था। मेरी माँ को हमेशा लगता था कि गुजिया बच्चे एक एक क्यों खाएं, भरपेट खाएं, तो मेरी माँ होली से पहले गुजिया और चिप्स खुद बना के रखती थी। ये जो अतीत का भारत था, यही मुझे भविष्य में चाहिए, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल भय मुक्त होकर त्यौहार मना सके, खुशियाँ मना सके, एक साथ रह सके, साझी विरासत हो, साझी संस्कृति हो, साझे त्यौहार हो, जहाँ पे एक दूसरे के दुख सुख में, भाई हम लोग तो हमेशा परदेश में रहे, रिश्तेदारों के बीच नहीं रहे। मेरे फादर का जॉब ट्रांसफरेबल था, हमेशा बाहर लोगों ने, पड़ोसियों ने मदद करी। ये सोचे भले ही वो दंगे हों, चाहे भोपाल की गैस ट्रेजेडी हो, चाहे अहमदाबाद के बिगड़ते हालात हों शिलान्यास के बाद, हमेशा गैर मुसलमान आगे बढ़कर आए और उन्होंने मदद करी। यही भविष्य का भारत होना चाहिए। यहाँ से मैं लेके जाऊँगी तो यही उम्मीद, यही ख्वाब, और ये अंदर से अहद करके जाऊंगी कि कम से कम एक दिन में मैं 10, 20, 15 लोगों से कह सकूं कि उस भारत को वापस रिक्लेम करिए जो गांधी, नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत था। उस संविधान के ऊपर फिर हम चलें जहां पे इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, फ्रेटर्निटी हो, ब्रदरहुड हो। ये भारत हमें चाहिए। मेरे दिमाग में जो एक तस्वीर नक्श हो गई है वो है जब हम विदर्भ से गुजर रहे थे, राहुल जी गुजरने वाले थे उस जगह से, रास्ते से, और एक कपास की बेल्ट में एक महिला थी, बहुत बूढ़ी, बहुत ही बूढ़ी, मतलब शायद मेरी दादी की उम्र की हो, और वो पूरी तरीके से कांप रही थी और हाथ में कपास की माला लिए हुए थी, फूलों की, और इंतज़ार कर रही थी। अब विदर्भ में जिस तरह से कपास उगाने वाले किसानों के हाल है, जिस तरह से सरकार इतना उदासीन है उनकी तरफ, वो अपनी ही खेतों में फांसी लगा रहे हैं, अपनी उपज में आग लगा रहे हैं, उस हालात में राहुल गांधी जी जिस तरह से एक उम्मीद का दिया बनके जल रहे हैं, अपने आप को इस धूप में, सर्दी में वो लगातार चल के बता रहे हैं कि अभी उम्मीद बाकी है, अभी जल्दी मतलब नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। और जहाँ जहाँ वो कहते जाते हैं मैं हूँ, वहाँ वहाँ वो छोड़ते जाते हैं अपने नेता और कार्यकर्ता जो जनता के बीच उनके संदेश को लेकर जाएंगे। हम भी जब लौट के जाएंगे तो ये यात्रा बस कश्मीर में ख़त्म नहीं होगी, पैरों के छालों के साथ भुलाई नहीं जाएगी, बल्कि इनको अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने मोहल्लों में लेकर जाएंगे, अपने बच्चों के बीच लेके जाएंगे कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। यही कहूँगी कि आपके लिए जो क्रिएट किया गया है ना पूरा झूठ का एक बड़ा सा कि नफरत है, किसी को किसी से खतरा है, ये समझिए कि खतरा किसी को किसी से कभी नहीं रहा। हमारी मूल ज़रूरतों के लिए हमें लड़ना होगा। हमारे पास शिक्षा हो, बेहतर सस्ती अच्छी शिक्षा हो, हमारे पास सस्ता और अच्छा इलाज हो सके, हम अपने बच्चों को एक नया भविष्य दे सके। ये हमेशा हमें भारतवासियों को, हम सबको याद रखना पड़ेगा कि मन में जहर रखकर, जो जिसके प्रति जहर होता है वो तो परेशान होता ही है, लेकिन जो अपने मन में वो जहर रखता है, वो नफरत रखता है, वो भी उतना ही जलता है। जैसे हाथ में अगर किसी का घर जलाने के लिए हम अंगारे उठा लें तो उस सामने वाले का हाथ तो बाद में जलता है, लेकिन अपने हाथ पे जो है वो आबले छाले पहले पड़ जाते हैं। तो ये मत करिए, साथ आएं, प्यार से रहें, और फिर देखिए कितनी खूबसूरत है ये देश, कैसी भांति भांति के लोग हैं, सतरंगा देश है, नाचता गाता डाइवर्सिटी से भरा। यही तो हिंदुस्तान है और यही तो बनाए रखना है। बहुत शुक्रिया।